evening everyone. Today we are discussing probability of class 10. Already videos are there of probability. You can see my previous videos for that, right? Probability as the name suggests कुछ होने या ना होने की संभावना, right? कोई भी इवेंट है, इसे P of E से डिनोट करते हैं. P of E का मतलब है probability of an event. तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. अगर बेटा कुछ भी ना आता हो, आई रिपीट, अगर कुछ भी ना आता हो तो कम से कम ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट? ये ध्यान रखिएगा. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको फॉर्मूलेज वगैरह सब हमने ऑलरेडी भेज दिए हैं, वो देख सकते हैं वहीं से, राइट? ठीक है. इसके अलावा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है. थोड़ा जूम इन कर दें, राइट? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ब्लैक प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है. ध्यान रखना, 0 से ग्रेटर और 0 के बराबर भी होती है और 1 से हमेशा लेस भी होती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है कई केसेस में. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मेरा कहने का मतलब है. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता. ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है. इसके अलावा एक तो फर्स्ट ये फार्मूला हो गया, दूसरा ये हो गया. तीसरा फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार. ई बार का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट. ये इवेंट अकर नहीं करेगा. आप सामने आ सकते हैं, वहाँ से नजर नहीं आ रहा. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट जो होती है वो हमेशा 1 माइनस पी ऑफ ई होती है. जैसे अभी बारिश होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है सपोज, तो बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4 हो जाएगी, राइट? कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो हारने की क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/3 हो जाएगी. तो इस तरीके से आप कोई निकाल सकते हैं. फॉर्मूले बड़े सिंपल है. ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट. इन्हीं 3 फॉर्मूले पर सारा टिका हुआ है. इसके बाद हम कुछ केसेस की बात करेंगे. जैसे सबसे पहला केस का बात करेंगे जो कि कॉइन का केस है, राइट? कॉइन आपको पता है, कॉइन के केस में 2 ही आउटकम्स होते हैं, या हेड आता है या टेल आता है, राइट? तो अगर एक सिंगल कॉइन को आप अगर थ्रो करते हैं, कॉइन के केस में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला कितना है? 2n, राइट? n अगर 1 है, 1 मतलब एक ही सिक्का आपने फेंका है, ठीक है? n अगर 1 है तो यहाँ पर आप टोटल आउटकम्स बताएंगे, इसके कितने आएंगे. और एक और टर्म आती है सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस में इसके जितने भी प्रोबेबल आउटकम्स हैं वो आप लिखेंगे. ठीक है, ध्यान दीजिए. अगर आप एक ही कॉइन फेंकते हैं तो 2^1, यानी कि 2 ही आउटकम आएंगे. ये आपको ध्यान में रखना है, राइट? अगर आप सिर्फ एक सिंगल कॉइन को थ्रो करते हैं और ये 2 आउटकम बेटा क्या होंगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा. जैसे कि मूवीज में देखते हो कॉइन खड़ा रह जाता है, ऐसा कुछ मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं होता, राइट? ठीक है, वो सब बस अजम्पशंस हैं. अगर हमारा 2 है तो 2^2, यानी कि 4 केस आएंगे. अब ये 4 केस कुछ ऐसे होंगे: हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. अभी तो आप इजीली बता पा रहे हो, पर अगर 3 कॉइन आएंगे तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 2^3 आउटकम्स हो जाएंगे, राइट? 2^3, यानी कि 8 आउटकम्स हो जाएंगे. जो बच्चे ऑनलाइन में हैं बता दूं उन्हें, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वी आर डूइंग प्रोबेबिलिटी. पिक्स ऑलरेडी मैंने ग्रुप्स पे भेजी है. स्नेहा को फ़ोन करते रहिए. 2^2. अब इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है. ट्रिक ऐसे चलती है, देखो, 2^0, 2^1. मुझे पता है छोटे नंबर में आप सोच लोगे, 4 केस इजीली सोच लोगे आप, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल. लेकिन ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी. देखो, 2^0 का मतलब 1. ये ट्रिक को समझना. ये ट्रिक आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये मेरी अपनी बनाई हुई ट्रिक. शायद ही आपको किसी बुक में मिलेगी, राइट? तो ये ध्यान रखना. 2 का मतलब है 2 बार वर्टिकली हेड लिखो और 2 बार वर्टिकली टेल लिखो. और यहाँ 1 का मतलब है हेड टेल, हेड टेल. इजीली बन गए. मुझे पता है आप कह सकते हो कि सर ऐसे ही हमने मन में बना लिए थे, हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. लेकिन बेटा जैसे कॉइन बढ़ते जाएंगे, जब 3 हो जाएंगे, जब 4 हो जाएंगे, तब आपको मुश्किल आएगी. आप जैसे सोचो, अगर n हमारा 3 है
तो बताओ आउटकम कितने होंगे? 8 होंगे। ये 8 आउटकम बता सकते हो लावण्या, कौन से होंगे? सोचना पड़ेगा, राइट, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी ट्रिक के साथ चलते हैं, ठीक है? सैंपल स्पेस बनाते हैं, ट्रिक के साथ बनाते हैं। देखिए ट्रिक के साथ राइट से लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट से राइट नहीं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, राइट टू लेफ्ट जाना है। इसका मतलब है 4, 2 और 1। वर्टिकली 4 बार हेड लिखिए और वर्टिकली 4 बार टेल लिखिए। ऐसे फिर 2 हेड 2 टेल लिखिए, फिर 2 हेड 2 टेल लिखिए, फिर 1 है तो मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इजी हुआ कि नहीं? सैंपल स्पेस बोलो क्या होगा, बोलो ट्रिपल एच 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 टी, बोलो एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी टी एच और ट्रिपल टी, राइट। ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, राइट। अब ऐसे ही देखो 4 पॉइंट का, देखो 4 पॉइंट के केस में बताओ कितने आउटकम्स हो जाएंगे, बोलो 16। वेरी गुड, 2 रेज़ टू पावर 4 16 हो जाएंगे। अब 16 की ट्रिक देखो, ऐसे लिखो 2 की पावर 0, राइट टू लेफ्ट जाते हुए 2 क्यूब, मतलब ये 8, ये 4, ये 2, ये 1। अब देखो 8 बार हेड लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ऐसे लवण्या सोच रहे हो आपने नॉर्मल मेथड से, बड़ी मुश्किल होगी। 4 बार एच, फिर टी को घुमाते रहोगे, टाइम लगेगा ना, पर ट्रिक से देखो कितना इजी हो जाएगा। 8 बार हेड लिखा, 8 बार हमने टेल लिखा। अब 4 है मतलब 4 बार हेड लिखो, पहले हमेशा हेड ही आएगा, फिर 4 बार टेल लिखना, फिर 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, फिर 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, और यहाँ पर हेड टेल ऐसे लिखते हैं, ठीक है? समझ आई बात सभी को? तो क्लास अब इसके सैंपल स्पेस आप यूं लिख के कॉमा बीच में लिख लीजिए। तो क्लास दिस वाज द फर्स्ट वीडियो इन विच वी डिस्कस some of the basics and case number 1, the case of point. Thank you.